That was the green signal for me कि ये properly एक scam है। Hello lovely people, welcome back to my channel. My name is Rutika and I am going to share one really true scam story with you all. और मैंने वो शॉर्ट पे भी बताई हुई है, so I want मतलब इसके 2 या 3 पार्ट है, so go and watch there, वरना यहाँ पर तो है ही है। Without wasting any time, let's start the story. और story serious है, इसमें fun मत दूंगा, फन तो ऐसे भी नहीं है। सो या द स्टोरी इज वेरी सीरियस। सो इट इज बैक इन 2023 और 2 की बात है। तब मैं फ्रेंच पढ़ रही थी, तो आई लर्न फ्रेंच और मैं फ्रेंच पढ़ाती भी हूँ और पढ़ती भी हूँ, पढ़ भी चुकी हूँ, ऐसे कुछ है, ठीक है। तो आई वॉज लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम जॉब उस टाइम, क्योंकि मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये था कि मैं अगर पढ़ रही हूँ तो मैं पढ़ाऊंगी और नॉलेज बढ़ेगी और मैं और लोगों को अच्छा बता पाऊंगी। तो उस चक्कर में मैंने 2 या 3 साइट्स पे अप्लाई करा फॉर अ जॉब, और वो पार्ट टाइम जॉब्स थी सारी। और मुझे 1-2 जगह से रिप्लाई आए और एक जगह से मुझे डायरेक्ट कॉल आया, विच इज मैं उसका नाम नहीं बता सकती, मुझे नहीं पता वो फेमस है या नहीं, बट स्टिल आई डोंट वांट टू टेक द नेम। तो क्या हुआ कि उनका ना मुझे एक रैंडम कॉल आता है एक दिन, एंड द पर्सन सेड टू मी दैट कि मैम आई हैव 2 किड्स एंड मैं चाहता हूँ कि आप उनको फ्रेंच पढ़ाओ। एंड आई वाज लाइक, मतलब कि इनको मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो पहली चीज़ तो ये कि वो मेरी फर्स्ट जॉब होती, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। तो मैंने नहीं पूछा कि आप कहाँ से हो, आपको कहाँ से नंबर मिला, आपको कैसे पता चला, और मैंने कुछ भी नहीं पूछा ऑनेस्टली। और मैंने उनसे बोला कि ठीक है, आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताओगे आपके बच्चे कौन सी क्लास में हैं, क्योंकि मैं भी तो अपना लेवल देखूँ, कहीं आपके बच्चे बड़ी क्लास में हो। मेरा लेवल उस टाइम पर उतना नहीं था, आई थिंक A1 A2 क्लियर, A2 मेरा क्लियर था, तो उस टाइप का मेरा लेवल था उस टाइम पर। एंड द पेरेंट टोल्ड मी कि उनका बच्चे 2 हैं, एक लड़का एक लड़की, और दे बोथ आर इन 7th। सो लेट मी डिस्क्राइब यू थोड़ा सा कि 7th क्लास में, इसका मतलब उसको फ्रेंच मिली ही थी उस टाइम, तो वो A1 लेवल में आता है, ठीक है। तो A1 लेवल था, उन्होंने कहा बिगिनिंग से पढ़ाना है, उनको कुछ भी नहीं पता, उन्होंने अभी अभी ली है, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी नॉलेज बढ़े, उन्हें और पता चले, तो इसलिए आप उनको पढ़ाना और बिगिनिंग से पढ़ाना, एकदम ABCD 1 2 3 से पढ़ाना। एंड आई वाज लाइक गुड, अच्छी बात है। और लड़की भी सेम क्लास में थी, लड़का भी सेम क्लास में था, और मैंने उनसे नाम तक नहीं पूछा बच्चों का। एंड दैट्स व्हाट आई फील कि मैंने क्या किया, मैंने बच्चों का नाम भी नहीं पूछा, मैंने उनका खुद का नाम नहीं पूछा, वो बाद में पूछा था, बट उस टाइम नहीं पूछा था। तो ना पूरे टाइम सिर्फ फादर से ही बात हो रही थी। अब मैं फादर बोल रही हूँ, मतलब कि वो सच में फादर नहीं थे। सो यस, मैंने ना उनको बोला कि सर आप ऐसा करो कि आप ना मेरी डेमो क्लास करवाओ, ताकि उनको भी समझ आए जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो मुझे भी समझ आए कि मैं पढ़ा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि फीस के बाद आप मुझे बोलो कि मैडम बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, ये दिक्कत है वो दिक्कत है। मुझे सब कोई ड्रामा नहीं चाहिए, इसलिए हम ऐसा करते हैं, एक डेमो क्लास या 2 डेमो क्लास रख लेते हैं, क्योंकि 1 और 2 जो होते हैं वो रखता है, हर टीचर को 1 या 2 डेमो क्लास लेने पड़ते हैं। तो उन्होंने ना मुझे क्लियरली मना कर दिया। ही वाज लाइक नो, वी डोंट नीड एनी डेमो क्लास, हम सीधा आपसे जानना चाहते हैं व्हाट इज योर फीस एंड क्लास का डेट और टाइम भी। तो वहां पर मुझे लगा कि यार ये डे भी पूछ रहे हैं, ये टाइम भी पूछ रहे हैं, तो मतलब ये जेन्युइन हो सकते हैं। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में कोई भी ऐसी स्कैम वाली चीज़ नहीं आई उनको लेकर। तो मैंने ना उनको थोड़ी एक्स्ट्रा ही फीस बताई थी दोनों बच्चों की, क्योंकि ऐसा होता है पेरेंट्स हर कोई नेगोशिएट करता है कि इतना कम कर लो इतना कम कर लो। तो मैंने उनको थोड़ा एक्स्ट्रा बताया, मैं लाइक इतनी इतनी होगी तो आप कर लो इफ़ यू वांट। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, मतलब फर्स्ट जैसे मैंने उनको फीस बताई कि वो लाइक ओके हम रेडी हैं। एंड आई वाज लाइक व्हाट। और उन्होंने सीधा बोला हम रेडी हैं, हमें पसंद है, हमें चाहिए कि आप पढ़ाओ, ठीक है। तो ही वाज ओके विद दैट फीस स्ट्रक्चर और सब कुछ। और भाई वहां पर भी मुझे डाउट नहीं आया, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और ये ना कन्वर्सेशन हमारी दिन में स्टार्ट हुई थी, पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, मतलब दिन से शाम ये कन्वर्सेशन चलती रही। तो क्योंकि वो बीच बीच में मुझे मैसेज कर रहे थे या फिर कॉल कर रहे थे, मोस्टली ही वॉज कॉलिंग, बट ऐसा था कि पीछे मैसेज करना कि स्ट्रक्चर भेज दो एंड ऑल दैट स्टफ। तो फिर मैंने जैसे जैसे करके, स्ट्रक्चर मुझे नहीं पता था ऐसे कैसे बनाते, क्योंकि उस टाइम पर ChatGPT नहीं आया था। तो फिर मैंने उनको ऐसे रेंडमली बता दिया इतनी होंगी, इतनी क्लासेस होंगी एंड ऑल दैट। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने उनको अपना बताया, तो ही वाज लाइक ओके वी आर ओके, तो लेट्स डू द पेमेंट फर्स्ट। और वहाँ पर मुझे ऐसा फील हुआ ठीक है, यहाँ तक भी ये जेन्युइन है क्योंकि वो पेमेंट करना चाहते हैं। बट फिर मुझे किसी ने बताया कि यू नो कि सबसे पहले पेमेंट नहीं करते, वो या तो डेमो क्लास लेंगे या आपके बारे में जानेंगे कि आप क्या हो, आप
मतलब कैसे कैसे आपका पूरा हिसाब किताब पूछेंगे। एंड फिर मुझे लगा कि यार मैंने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी इन सब चीज़ों में, मुझे एटलीस्ट उनसे चीज़ें कंफर्म करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था कि आपको पता कहाँ चला है, ऑल मतलब सब कुछ मुझे पूछना चाहिए था। फिर मैंने उनको खुद से कॉल किया एंड आई वाज लाइक कि सर तो यू नो मी, उनको मेरा नाम पता था, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो कि बच्चों के नाम क्या हैं, आपका नाम क्या है, और आपको मेरे बारे में पता कैसे चला कि आई एम टीचिंग फ्रेंच एंड ऑल दैट। क्योंकि तब मेरा कोई इंस्टा नहीं था, कोई वो ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं था जिसमें मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ तो पता चले, काम नहीं था। तो फिर उन्होंने मुझे एक वेबसाइट बताई कि कहा कि मैम आपने यहाँ पर, मैंने आपका प्रोफाइल देखा एंड देन आई एम कॉलिंग यू। और फिर मैंने वो प्रोफाइल में जाके चेक किया तो जेन्युइन था कि मैंने वहाँ पर रजिस्टर्ड करा हुआ था एज अ फ्रेंच टीचर के लिए। और वहाँ से उनको मेरा नंबर मिला और फिर उन्होंने मुझे कॉल वॉल किया, तो वो जेन्युइन था वो चीज़। फिर आता है हमारा, फिर उसके बाद वो मुझे बोलते हैं कि ठीक है आपके डाउट्स क्लियर हो गए। उन्होंने मुझे बच्चों के भी नाम बताया, जो भी उन्होंने फेक चीज़ बनाई थी, एंड देन ही टोल्ड मी द नेम्स ऑफ चाइल्ड। एंड उन्होंने खुद का नाम बताया, उन्होंने बताया कि वो रहते कहाँ पर हैं ये भी बताया, और दिल्ली में ही उन्होंने मुझे जगह बताई कि हम यहाँ पर रहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बट मैं नहीं आऊँगी पढ़ाने, इट विल बी ऑनलाइन। तो ही वाज लाइक ओके, वी आर ओके विद ऑनलाइन ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें हो रही थी क्योंकि आफ्टर कोविड ऑनलाइन बहुत चल गया था, तो ही वाज आल्सो लाइक ओके विद ऑनलाइन स्टफ। इतनी मेरी बात बात हुई एंड देन ही अगेन कम टू कि चलो पेमेंट का हम डिस्कशन कर देते हैं। एंड देन तब मेरा दिमाग जाके हिट किया जब उन्होंने बोला 3 से 4 बार उन्होंने ऐसे बोला कि मैम लेट्स फिगर आउट द पेमेंट फर्स्ट, पेमेंट कर लेते हैं पहले, पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें कर लेते हैं। एंड देन आई वाज लाइक कुछ तो फिशी है भाई। देन आई वाज लाइक हाँ, कहीं कुछ गड़बड़ है ही है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो शायद मुझे नहीं पता चल रहा है, बट कुछ तो गलत है। एंड उसके बाद ही वाज लाइक कि पेमेंट 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 कर लो एंड ऑल। फिर मेरे को एक सॉर्ट ऑफ टाइम पर मैंने जो नॉर्मली अपना पेटीएम का स्कैनर उनको भेज दिया ऑन व्हाट्सएप। आई वाज लाइक ये रहा स्कैनर, आप कर दो इस पे। तो नाउ व्हाट वाज द प्रॉब्लम कि उन्होंने ना मुझे ऐसे कुछ तो झूठ बोला था कि ये अकाउंट ना थोड़ा आई थिंक अफिलिएटेड है, मेरे अकाउंट में कुछ है। नहीं, उन्होंने ना कुछ ऐसे बताया था, सी मुझे वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, बट तुम लोगों को बता रही हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे बोला दैट कि ये अकाउंट, मैं ना गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो ना आपको मैं ऐसे नहीं भेज पाऊँगा, जिससे डायरेक्टली नहीं भेज पाऊँगा। क्या करो आपकी, आप ना मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, पहले तो 10 रुपये 20 रुपये भेजता हूँ, फिर उसके बाद एक लिंक भेजता हूँ, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना यूपीआई डालना और आपके पास सारे पैसे आ जाएंगे। दैट वाज द ग्रीन सिग्नल फॉर मी कि ये प्रॉपरली एक स्कैम है। और मैं इसमें धीरे धीरे फंस चुकी थी, ऑलमोस्ट तो फंस गई थी, बट मैंने इतना मुझे क्लियर हो गया था कि हाँ भाई ये स्कैम है। बट स्टिल ट्राई करने के लिए मैंने एक चीज़ बोली उनसे, मैंने कहा कि सी आप ऐसे कर सकते हो तो कर दो, मैं और कोई तरीके से पेमेंट या यूपीआई वूपीआई कहीं भी नहीं डालूंगी। एंड ही वाज लाइक कि नहीं मैम ऐसे नहीं, आपको करना पड़ेगा, अगर हमें फीस लेनी है तो ऐसी फीस आ पाएगी वरना फीस नहीं आ पाएगी। एंड आई वाज लाइक व्हाट। और मैं उस टाइम ये नहीं बोलना चाहती थी कि नहीं मैं फीस नहीं लूँगी ये वो, क्योंकि मुझे एक कंफर्मेशन तो था, बट स्टिल कुछ डाउट्स थे। तो अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए मैंने उनसे थोड़ा और चीज़ें पूछी कि सर आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ काम करते हो। तो उन्होंने मुझे अपना बताया कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मे बी इन एन आर्मी में कोई इसी में पोस्ट पर हूँ, तो उन्होंने मुझे ऐसे बताया। एंड उन्होंने ना फॉर कंफर्मेशन उन्होंने जो अपने व्हाट्सएप पे डीपी भी थी ना, वो भी आर्मी की लगा रखी थी, किसी ऐसे रैंडम आर्मी की डीपी लगा रखी थी कि जैसे विश्वास हो जाए कि हाँ ये तो कोई आर्मी का है। और फिर मेरे को ना ऐसा लगा नहीं यार यूपीआई तो मैं कतई ही नहीं डालूंगी, चाहे सिर से पैर तक आ जाए, सिर से पैर हाँ, चाहे सिर से पैर तक आ जाए, यूपीआई तो तेरी बहन नहीं डालेगी। और फिर मैंने यूपीआई नहीं डाला। फिर उन्होंने मुझे एक बार 5 रुपये भेजे, एक बार 10 रुपये भेजे, एंड लाइक कि ट्राई करने के लिए कि आपके पास पैसे जा रहे हैं, अगर आप करोगे तो जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो उन्होंने 2 बार भेजे, 5 रुपये भेजे, 10 से 15 भेजे उन्होंने मुझे। एंड आई वॉज वेरी क्लियर कि ये अब तो भाई स्कैम है जो भी है ये। तो मैंने ना फिर वापस से अपनी पुरानी चीज़ उनको बोली कि सर ऐसा करते हैं, पहले ना हम डेमो क्लास ले लेते हैं, बिना डेमो क्लास के मैं आपके बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगी। देन ही वॉज लाइक, वो ना थोड़ा थोड़ा गुस्से में आ रहे थे, वो चिढ़ रहे थे, क्योंकि ना सुबह से कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई रात हो चुकी थी, 7-8 बज चुके थे। एंड ही वॉज क्लियरली, ऐसा दिख रहा था कि वो इरिटेट हो चुका है, वो किसी भी मोमेंट पे आकर मुझे गाली फेंक के मार सकता है। और उसने करा भी, मैं बताऊंगी आगे। तो
वो बहुत इरिटेट हो चुके थे कि भाई हो ही नहीं रहा, कर नहीं रही, ये बार बार डेमो के चक्कर में फंसी पड़ी है कि डेमो ले लो डेमो ले लो। तो डेमो तो नहीं बोला था मैंने उस टाइम, ऐसा बोला था कि आप ना क्लास लो और फिर उसके बाद मैं बताऊंगी। मैंने गूगल मीट का लिंक भी भेज दिया। मैंने कहा ये रहा लिंक, इस पर आप टच करना इस पर आप टच करना, क्लास स्टार्ट हो जाएगी। पहले आई वॉन्ट टू टेक अ क्लास, उसके बाद ही मैं कुछ बताऊँ। देन ही वॉज लाइक नो, इट्स कोई नीड नहीं है क्लास की। और ना फिर उन्होंने मुझे ये चीज़ भी बोली कि मैं जो हूँ, मैं मेरी पोस्टिंग अलग जगह है, मेरे बच्चे दिल्ली में रहते हैं विद माई वाइफ। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे अपनी वाइफ का नंबर दो, मैं उनसे बात करूँगी और उनको मैं लिंक भेजूंगी और फिर मैं करूँगी। तो ही वाज लाइक नहीं, मेरी वाइफ इतनी एजुकेटेड नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी, बहुत ईजी है, इतना कुछ टफ है नहीं, उनको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है और ज्वाइन पे क्लिक करना है, खत्म चीज़, फिर मेरा काम है, मैं देख लूँगी। स्टिल वो नहीं मान रहे थे एंड ही वाज लाइक नो मैम लेट्स डू फीस फीस फीस। मतलब फीस का जो उन्होंने राग पकड़ा हुआ था ना, मेरा माथा ऐसे खराब हो रहा था। मेरा मन हो रहा था इसके गाली देने से पहले मैं दे दूँ, पर मैंने नहीं दी क्योंकि उस टाइम मुझे आती नहीं थी देनी। ठीक है, फिर उसके बाद चीज़ें चलती गई और मैंने उनको इसी तरह इरिटेट करती रही क्योंकि मैं सुबह से शाम इरिटेट हुई भाई तेरे चक्कर में। मैं खुश हुई इतना, सुबह जैसे मेरे पास कॉल आया, आई वॉज वेरी डैम हैप्पी कि यार वाओ मेरे को क्लास मिल गई। मैंने तो अभी अप्लाई ही किया था, विद इन अ मंथ कैसे मेरे पास मैसेज आ गया ना ऑल दैट। तो ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। तो मेरा उसने एक्साइटमेंट पूरा ख़राब किया। मैंने जो 10 लोगों में बताया था मेरी बेइज्जती उसने अलग करवाई। नाउ इट्स माय टर्न टू डू द सेम। तो मैंने कहा भाई अब तू भुगत, तूने भुगतेगा, तू पक्का भुगतेगा। फिर उसके देन उन्होंने मुझे कहा ठीक है मैं आपको ना अपनी वाइफ का नंबर भेज दूंगा, आप डेमो क्लास भी ले लेना, बट मैं आपको फीस पहले करना चाहता हूँ। और फिर ना मेरा माथा सच्ची बहुत ख़राब हो, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। एंड वो एंड था कि मैं बहुत किलस चुकी थी कि भाई ये बंदा क्या है, मैं इसको मारूंगी। और फिर ना मैंने उससे उसकी जॉब के बारे में थोड़ा बहुत पूछा। मैंने उससे ये पूछा आपके बच्चे कौन से स्कूल में हैं, तो गेट कि ये कितना तक हद तक पागल बना सकता है। तो उसने मुझे गूगल पे सर्च करके कोई स्कूल बताया जो उसके घर के बताए हुए एरिया से बहुत दूर था। उसने मुझे वो बताया और मे बी ही कॉल DPS, मे बी आई एम नॉट टू श्योर, बट उसने मे बी DPS बोला था। एंड आई वॉज वेरी कि भाई ये बंदा पक्का झूठ बोल रहा है। मैं उसने लिंक वाली बात बोली ना, तो मेरा दिमाग में थोड़ा खटका। फिर आई कॉल्ड माई डैड कि पापा ऐसे ऐसे ना मेरे साथ ऐसे हो रहा है, वो मुझे ऐसे बोल रहा है। क्योंकि मैं उनसे बीच बीच में बात कर रही थी, पूरे टाइम नहीं की। अभी बात करी, कट किया, फिर आधे घंटे बाद, फिर आधे घंटे बाद या 2-3 घंटे बाद मैंने अपने पापा को बताया कि पापा ऐसे ऐसे है। एंड ही वॉज लाइक कि तू फ़ोन नंबर ब्लॉक मार उसका। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बट चुल मेरे अंदर थी कि नहीं मैं नंबर क्यों ब्लॉक मारूँ, मैं तो उसे खिलसाऊंगी अच्छे से। और फिर आता है द फाइनल मोमेंट कि उन्होंने मुझे बोला कि मैम पेमेंट, फिर वो पेमेंट, फिर मैंने कहा ठीक है आप भेजो, लिंक भेजो एक बार और ना उन्होंने भेज दिया। फिर वो मुझे कह रहे क्लिक ऑन दैट, मतलब उस पर क्लिक करो। मैंने उस पर क्लिक नहीं किया, लेकिन मैंने उनको बोला कि सर मैंने तो क्लिक किया, कुछ भी नहीं आ रहा। अगर आप श्योर हो आपने क्लिक किया है, आप श्योर, फिर मैंने ना जेन्युइनली क्लिक कर दिया गलती से। और उसमें ना मेरा UPI वो नंबर मांग रहा था, UPI पिन नंबर मांग रहा था। तो मैंने कुछ भी उल्टा सीधा नंबर एक बार डाल दिया। मैंने कहा अरे तो मैच नहीं हो रहा, मैं तो भूल गई तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप याद करो ना प्लीज़, ऐसे तो हो नहीं पाएगा, ये हो गया वो होगा, मेरे को तो क्लास अभी चाहिए, मेरे तो बच्चों का फ्यूचर है। मैंने कहा वाह भाई फ्यूचर, ठीक है। फिर इसकी बात चल रही थी एंड देन मैं उनको ऐसे बोल रही थी कि सर मेरा तो वाईफाई बंद हो गया। और उस टाइम मेरे घर में वाईफाई भी नहीं था हम नेट यूज़ करते थे। तो मैंने कहा वाईफाई बंद हो गया, मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं है, नेट नहीं है। तो वो किल से जा रहा बंदा। एक टाइम पर आके ना उसने गाली भी दे दी थी मुझे, बट वो एंड में दी थी बिल्कुल, जब मैंने उसको रिवील कर दिया था सब कुछ। तो फिर ना वो बंदा मुझे बोले जाए कि मैम ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। मैंने कहा 3 से ज़्यादा बार कर लिया, मेरा तो UPI बैन हो जाएगा पागल, मतलब तू थोड़ा सा कर के क्या। तो मैंने खुद को कहा था अपने मन में कि मैंने अगर 3 से ज़्यादा बार किया तो ऐसे बंद हो जाएगा। एंड फिर कह रहा कि यार आप सोचो ना सोचो ना। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको ना किसी और का स्कैनर भेज रही हूँ, आप उस पर कर दो। तो नहीं मैम नहीं, मैं आपके पे कर पाऊँगा, पर रीज़न यही है कि एक ही यही तरीके से हो पाएगा और कोई तरीका नहीं है। तो फिर मैं भी इरिटेट हो गई, वो भी इरिटेट हो गया क्योंकि मैंने 2-3 बार तो उसको फ़ोन ही काट दिया था। जब वो बार बार कह रहा था ना ट्राई करो, तो मैं गुस्से में मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने कहा नो पॉइंट कि मैं इससे और बात करूँ और अपना मत्था खराब करूँ, कि मैं नहीं करना चाहती थी।
तो फिर मैंने उससे बात करते करते ना फ़ोन 2-3 बार काट दिया। लाइक मैम फ़ोन कट गया। मैंने कहा हाँ डिस्कनेक्ट हो गया होगा। नहीं, मैंने खुद से काटा था। और फिर इतना सब कुछ होता रहा। फिर ना एंड में जाकर मेरे को भी गुस्सा आया, उसको भी गुस्सा आया। मैंने ऐसे बोला कि आपको सुबह से अब तक मैं ही पागल बनाने को मिली हूँ। बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ बनाई जा रहा है, तू पागल-वागल है। फिर मैं मतलब कि मैंने टोन भी चेंज की भाई, क्योंकि मेरा तो हो गया, उसका भी हो गया, वो भी कुछ बोलता। तो मैंने बोल दिया कि तू थोड़ा-सा पागल-वागल है, कैसे तेरा दिमाग नहीं है? मतलब तो आप किसी बंदे को सुबह से इरिटेट करी जा रहे हो और फिर उसके बाद आपको लग रहा है कि वो पागल बन जाएगा 2 मिनट में। तो फिर ना उसने गुस्से में कोई सी तो गंदी सी गाली दी और फिर फ़ोन कट कर दिया। तो तो उसने मुझे बहुत कोई मतलब कोई सी तो थी बड़ी गंदी गाली दी और फिर उसने फ़ोन कट कर दिया। फिर मैंने फिर उसका नंबर ही ब्लॉक मार दिया। तो वैसे वो नंबर भी थोड़ा-सा फ़िशी था, बट फिर मैंने उसको ब्लॉक मार दिया। फिर बिल्कुल ही मैं रोई बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके, क्योंकि मैं यार थोड़ी-सी मैं इमोशनल हो जाती हूँ कि जैसे होता है ना कि आप किसी चीज़ को करने की ट्राई कर रहे हो, वो हो जाए, फिर आप थोड़े से एक्साइटेड हो जाते हो, खुश हो जाते हो। तो फिर उसने जब मेरा दिल तोड़ा, मैंने उसको बहुत उल्टा-सीधा मतलब मन में बोला कि तेरे तेरे ऐसा होगा, तेरा वैसा होगा, तू पिटेगा साले। और इतना सारा बोल के फिर उसको ब्लॉक किया। फिर मैं रोई थोड़ी देर कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने तो 10 लोगों में गा दिया, अरे मेरी तो वो फीस आएगी, पैसे आएंगे, मेरी तो बच्चे पढ़ाऊंगी ये वो। तो मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब थोड़े दिन तक मुझे ऐसा रहा था कि मुझे ना कोई भी कॉल आता था, जैसे इंटरव्यू के लिए भी आते थे मुझे कॉल, तो मैं ना उन्हें फ्रॉड समझ के जाती ही नहीं थी। मैं देती ही नहीं थी। मुझे लिंक लेके उस पर क्लिक ही नहीं करती थी। मैं जेन्युइनली इतनी ज़्यादा परेशान हुई, मतलब डिप्रेस्ड हो गई थी, या थोड़ी सी मुझे कुछ तो हो गया था, ट्रस्ट इश्यूज बढ़ गए थे मेरे लिए। तो वहाँ पर मुझे लगा दैट ओके, स्कैमर्स भी हैं भाई जिंदा, थोड़ा सोच समझ के मतलब। तो आई रियली वांट टू गिव दिस एडवाइस टू द पीपल हु अप्लाई ऑनलाइन फॉर द जॉब की ट्राई। तो फिर मुझे काफ़ी बुरा लगा था उस टाइम पर, बट फिर धीरे धीरे मैं ठीक हो गई थी। और फिर मैंने बहुत मतलब तब मैं पढ़ रही थी, तो मेरे पास तो कोई फोर्स नहीं था कि तू जॉब कर। मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक इंटरव्यूज़ नहीं दिए, ऑनलाइन इंटरव्यूज़ तो मैंने बिल्कुल ही नहीं दिए। इसी वजह से पता नहीं क्यों थोड़ा सा बैठ गया था मेरे अंदर डर। फिर जैसे मैं बड़ी हुई, वो डर चलता गया और सारे डर भाग गए मेरे अंदर से। फिर अब तो मैं जैसे कभी भी किसी का भी कॉलेज से रिगार्डिंग टू टीचिंग या कोई भी प्रोफेशन के लिए आता है, ऑलवेज डबल चेक थिंग्स। एक बार हो जाता है तो आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को सीरियस लेने लग जाते हो, चीज़ों को समझने लग जाते हो। सो दैट हैपेंस एंड इट्स लाइफ, थिंग्स हैपेंस।